सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप पंचकुला के जागरूक पत्रकार हैं, आपको तो जन जन का पता है। निश्चित रूप से पंचकुला का जो मेयर है 50,000 वोट से ज़्यादा जीतेगा। वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं रिकॉर्ड वोट से जीतने का काम हमारे श्यामलाल जी करेंगे। और श्यामलाल जी के साथ साथ पिछला जो 11 नंबर वार्ड है किन्हीं कारणवश कांग्रेस के पास था, लेकिन अनुराधा जी हमारी छोटी बहन है, महिला मोर्चा की हमारी जिलाध्यक्ष भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी का तो नारा भी है 33% महिलाओं को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और लोकल बॉडी के अंदर और पंचायत के अंदर तो हम 50% महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, टिकटें दे रहे हैं। निश्चित रूप से अनुराधा जी को 11 नंबर वार्ड की जनता सेवा करने का मौका देंगी। और निश्चित रूप से अनुराधा जी यहाँ की जनता की सेवा करने का काम करेंगे। मूल रूप से जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उनके कन कन में, उनके रोम रोम में बसा हुआ है कि हम जनता का काम किस प्रकार से कर सकते हैं। कोई हम कांग्रेसी कल्चर के लोग तो हैं नहीं, हम तो एक एक बूथ पर जाकर के, बूथ से भी नीचे जाकर के पन्ना प्रमुख और उस तरह की जाकर के हमारी रचनाएं हैं। और मैं स्वयं भी, आपको तो जानकारी है ही मेरे बारे में, मेयर रहा हूँ मैं, और हमने इतना नीचे जाकर के लोगों की सेवा करने का काम किया। जो मूलभूत छोटे छोटे काम होते हैं वो पार्षद करते हैं, पार्षद के बाद मेयर करते हैं। और निसंदेह रूप से पंचकुला नगर निगम के अंदर इतना अथाह भंडार है पैसे का, यहाँ बहुत बड़े काम कर सकते हैं, ये लोग करेंगे निश्चित रूप से। जैसा आपने कहा कि खूबसूरती है ये भारतीय जनता पार्टी की, जन जन का काम, कन कन में जाके काम करना। चाहे बात हो राष्ट्रीय स्तर में किसी चुनाव की, चाहे बंगाल के चुनाव की, चाहे मेयर चुनाव की, चाहे इस वार्ड के चुनाव की, ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन तैयार रहती है, वहीं कांग्रेस हताश रहती है, सरेंडर कर देती है। निश्चित रूप से जब एक चुनाव खत्म होता है तो हम अगले दिन से मैदान में होते हैं। आपने भी देखा है, हम लोग परिवार के लोग हैं, मैं यमुनानगर से आया हूँ, बहुत लोग और भी आए हुए हैं, सारे लोग लग रहे हैं। हम तो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव में दूसरे दिन से काम करते हैं और फील्ड में जाकर के लोगों के बीच में बैठते हैं। चूँकि विपक्ष जो है हमेशा मुद्दे की बात करता है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, मेयर के रूप में आपने यमुनानगर के लोगों का प्रतिनिधित्व किया है। अभी अगर हम वोट 11 की बात करें तो कहीं ना कहीं विपक्ष द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी पर ये लगाया जा रहा है पैराशूट कैंडिडेट, ये वो, क्योंकि आप लोग जनसेवा की बात करते हैं, मोदी जी की नीतियों की बात करते हैं, तो क्या ये जो उचित है इस तरह की बातें करना? क्योंकि जो आपकी जो कैंडिडेट है वो सेक्टर 9 में रहती हैं और ये उनके वार्ड में नहीं आता, तो इस तरह की चीज़ों के एलिगेशंस को किस तरीके से आप देखते हैं? देखो मैडम, पहली बात तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, और हमारे 20+1 कमल चुनाव लड़ रहे हैं, उसके अंदर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, हमारा कमल का फुल चुनाव लड़ता है। हमारा कोई कैंडिडेट को नाम तो ठीक है, जिसके हाथ में कमल होगा उसको कैंडिडेट होगा। हम तो पहले दिन से ही कमल के लिए वोट मांगते हैं और कमल के ही प्रचार प्रसार करते हैं। आज भी हम कमल के लिए काम कर रहे हैं, और कोई पैरासूट को ये अपना पंचकुला के बाहर से तो नहीं आकर चुनाव लड़ रही, पंचकुला की हैं, इसी एरिया की। मैं 15 दिन पहले भी आया था, और महिला मोर्चा की अध्यक्ष है हमारी। अब पार्टी तो महिला मोर्चा की अध्यक्ष को हम तो कहीं भी जाकर के कमल हाथ में किसी के देंगे। और निश्चित रूप से अगर आप भी कल भाजपा ज्वाइन करो, हम तो आपको भी लड़ा सकते हैं चुनाव। आपका भी स्वागत है। अनुराधा जी, लोगों के बीच में आप जा रही हैं, किस तरह का रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया है, तो क्या जनता उस विश्वास को जता पा रही है आपके ऊपर? पहले तो आपको नमस्कार, आप इतना कीमती टाइम निकाल के आए हैं, और मेरे को जनता का बहुत विश्वास, इज्जतमान, बहुत समर्थन मिल रहा है, और भर भर के मिल रहा है। आप हमारे साथ चलिए, आप अभी भी हमारे ऑफिस में देख सकते हैं, आप किसी टाइम भी हमारे ऑफिस में या कार्यालय में आइए तो आपको हमेशा जनता का समर्थन मिलेगा। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारी रीति है कि हम सबको साथ जोड़कर और सबको साथ लेकर चलते हैं, तो अपने अब जन समर्थन हमारे साथ जुड़ता है। आपने इस वार्ड की जो समस्याएं हैं उनसे होगी लोग अपनी रूबरू करा रहे होंगे, तो क्या मुख्य समस्याएं इस वार्ड की निकल कर आई हैं आपके सामने? देखिए, जो मुख्य समस्याएं हैं वो तो सफाई को लेकर है, डस्टबिन्स को लेकर है, एक नाले को लेकर है, और काफ़ी और भी समस्याएं हैं, सिक्योरिटी पर्पस को लेके हैं। तो ये हम समस्याएं सब सॉल्व करेंगे।
मैम आपको किसी से अपना कंपटीशन लग रहा है, ये एक तरफा चुनाव को देख रही हैं, या क्या लग रहा है कि जो लोग हैं वो किस तरह का चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए, मैं तो इसको नहीं समझती कि कोई कंपटीशन है। हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उनके फौजी हैं, हम भी अपने आप को उनके फौजी समझते हैं। तो हम अपने उससे काम करते रहते हैं, कोई सामने वाला उसको जो मर्जी समझे, हम सबको साथ लेके चलते हैं। अपने वार्ड की जो जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं अपनी वार्ड, जो मेरा वार्ड है, सबको ये दे रही हूँ कि उनका जो मुझे प्यार, विश्वास और जो उनका समर्थन बन रहा है, ये हमेशा बना रहेगा। मैं उनके हमेशा बीच में रहूँगी और मैं उनके साथ रहती आई। ये नहीं है कि आप जैसे बोल रही हैं हेलीकॉप्टर लैंडिंग, मैं उसका आपको जवाब देती हूँ। मैं पंचकुला की हूँ, मेरा बचपन सारा बीता है, मैं कोई पंचकुला से बाहर की नहीं आई और मैं सेक्टर वासियों में सबके साथ रहती हूँ। मेरे नानके रहते हैं इसमें 12 सेक्टर में, मेरे नानके भी रहते हैं और मेरा घर भी है, हमारा कोठी बन रही है यहाँ पर, तो मैं बाहर की नहीं हूँ। क्योंकि चुनाव में वादे और दावे भी होते हैं और विपक्ष का काम होता है कि वो किसी तरह की मुद्दे, तो इसीलिए हमारा काम है कि जो विपक्ष द्वारा चीज़ें बताई जा रही है उस पर सवाल उठाना। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगी नासिक जनता को कि मेरा एक आपका मैसेज है कि जो आप है उनकी बेटी की तरह काम करेंगी, जिससे इस तरह अभी वादे और दावे नहीं रह जाएंगे, क्या वो आगे सुचारू रूप से जीतने के बाद भी आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी पर लेकर काम करेंगी? देखिए, आपने देखा होगा मैंने कहीं भी कोई वादा नहीं किया, मैं कोई वादे नहीं करूँगी, मैं काम करके दिखाऊंगी। अभी पिछले कुछ सालों से जो भी चलो कमियां रही, कोई बात नहीं, मैंने किसी को कोई वादा नहीं किया, मैं करके दिखाऊंगी। फिर आप मेरे पास आके मुझे बताइएगा, आप खुद यहाँ पे राउंड लगाइए, आप देखिए क्या कमियां हैं और फिर आप खुद बताना कि इस वार्ड में क्या आपको चेंजेस नजर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।